आखिर इस शाही जामा मस्जिद का विवाद क्या है, इसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेते हैं, जान लेते हैं। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश की घटना है। उत्तर प्रदेश में आपको शाही जामा मस्जिद देखने को मिलेगी संभल जिले में। देखिए हमारा प्यारा भारत है, इसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के मामले में पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश। राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है और इसीलिए तो कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, इसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। आप प्रधानमंत्रियों की सूची उठा के देखिए, आप लोग अधिकतर प्रधानमंत्री आपको उत्तर प्रदेश से ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ मंदिर मस्जिद खूब होता है, हिंदू मुस्लिम भी खूब होता है, याद रखिएगा। तो विवाद की पृष्ठभूमि क्या है? तो याचिकाकर्ता का दावा है कि संभल में 16वीं शताब्दी की जामा मस्जिद एक प्राचीन हरिहर मंदिर हिंदू मंदिर के स्थल पर बनाई गई है। मुगल सम्राट बाबर के अधीन एक सेनापति मीर हिंदू बेग द्वारा लगभग 1528 में निर्मित इस मस्जिद में गुम्मद और मेहराब के साथ विशिष्ट पत्थर की चिनाई की गई, जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित अन्य मुगल मस्जिदों से भिन्न है। इसके इतिहास और स्थापत्य के कारण इसके संबंध पूर्व संरचनाओं के समान होने की अटकलें लगाई जा रही हैं और जिनमें एक संभावित हिंदू मंदिर भी शामिल है या वाराणसी, मथुरा उद्धार में हुए ऐसे ही विवादों से मिलता जुलता है। याचिकाकर्ताओं ने इस स्थल के ऐतिहासिक और धार्मिक स्वरूप को निर्धारित करने के लिए सर्वेक्षण की मांग की। न्यायपालिका की भागीदारी। तो संभल जिला न्यायालय के ने दावों की पुष्टि के लिए शांतिपूर्ण सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि दूसरे सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप हिंसक झड़प भी देखने को मिली थी। मस्जिद की कानूनी स्थिति। तो शाही जामा मस्जिद प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 के तहत एक संरक्षित स्मारक है। इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में सूचीबद्ध किया गया। एएसआई की स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। शाही जामा मस्जिद और उपासना स्थल अधिनियम 1991, उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 इस विवाद के केंद्र में है। और अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि उपासना स्थलों का धार्मिक स्वरूप जैसा कि वे 15 अगस्त 1947 को थे संरक्षित किया जाना चाहिए और ऐसे स्थानों की धार्मिक पहचान में किसी प्रकार के परिवर्तन पर रोक लगाई गई है। शाही जामा मस्जिद विवाद में मस्जिद के धार्मिक स्वरूप को परिवर्तित करने की मांग करके अधिनियम के प्रावधानों को चुनौती दी गई है। एक बात और आपको बता दूं, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है ना, जिसे आप लोग उपासना स्थल अधिनियम 1991 कह देते हैं, इसमें साफ कह दिया गया था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जो कुछ भी हुआ है उस सब को भूल जाना पड़ेगा। 15 अगस्त 1947 की तारीख तय की गई थी। जहां मंदिर है वहां हमेशा मंदिर रहेगा, जहां मस्जिद है वहां हमेशा मस्जिद रहेगी। किसी भी धार्मिक स्थल में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का जो विवाद था ना, उसे इससे अलग रखा गया था, क्योंकि आप देखते हैं कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवाद ने देश भर में बड़ी अशांति फैलाई और आप देखते हैं कि दो धर्मों के बीच, दो समुदायों के बीच काफी खाई भी पैदा हो गई थी, दंगे भी हुए, लोग मारे भी गए। तो इस तरह की आगे कोई घटना ना हो इसीलिए कानून लाया गया था, लेकिन कानून को ही चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है तो आने वाला वक्त बताएगा। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताया करिएगा इस तरह के मुद्दे पर। इसलिए आप देखते हैं कि ये चर्चा में भी बना हुआ है।